वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। प्रधानमंत्री की जो सभा हुई है बिहार में, जिस तरह भीड़ आई है, उससे साफ संदेश है कि जीरो पर आउट हो जाएगा एनडीए अलायंस, बिहार का महागठबंधन, और हमें बहुमत प्राप्त हो गया। ये चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं है, ये सही है। जिस तरह से वहाँ पे एक भीड़ गई और फिर वहाँ गोली चली, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कानून अपना काम कर रहा है और वहाँ जिस तरह की माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है वो गलत है। सारण में अच्छे से चुनाव हो गया, लेकिन चुनाव के बाद जिस तरह से माहौल ख़राब किया जा रहा है वो बहुत दुखद है। जी, वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हताश कौन है? कौन कह रहा है हताश कौन है? कौन लोग वहाँ भीड़ वहाँ पे गई थी? ये घटना पर राजनीति न करे राजद। ठीक है सर, यूपी के सीएम कह रहे हैं भारत का हिस्सा होगा। देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है। अभी ऑक्यूपेशन में है पाकिस्तान के। पाकिस्तान अपना घर तो संभाल नहीं पा रहा है, वो भारत का जो हिस्सा कब्जे में रखा हुआ है उसे तो छोड़ना ही पड़ेगा आज न कल। अब लोगों के मन में तो है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके जल्द से जल्द भारत में शामिल हो, और इसकी ख्वाहिश करना हर भारतीय का फर्ज है, धर्म है। इस पर बात क्यों नहीं करते हैं? सीता जी का जब अपहरण किया गया तो रावण ने भगवा रंग पहना हुआ था। कांग्रेस के नेता मर्यादा तोड़ रहे हैं। भगवा रंग से उनको बैर है। वो भारत के झंडे में भी भगवा रंग है, ये भूल जाते हैं, और कांग्रेस के झंडे में है वो भी भूल जाते हैं। कांग्रेस भगवा विरोधी हो गई है, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी वो कर रही है। और जिस तरह से भगवा रंग को अपहरण से जोड़कर उन्होंने जोड़ा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के एलजी ने भी पन है, भरी हुई चुप्पी है, निंदा की है इसकी। उन्होंने कहा है कि बेहद व्यथित है। कहा कि सोमवार को उन्हें स्वाति मालीवाल को फोन आया जिसमें उन्होंने अपने साथ जो भी हुआ वो बताया। स्वाति मालीवाल के साथ जो भी हुआ है वो बड़ा दुखद हुआ है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। वो अपने कार्यकर्ता, अपने नेता, अपने सांसद का भी सम्मान नहीं करती। पूर्वी चंपारण में जब सभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा 5वें चरण में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जो गठबंधन है इंडिया अलायंस वो पराजित हो गया है और 21वीं सदी का भारत गठबंधन के पापों की पोल खुल गई है। आज प्रधानमंत्री की जो सभा हुई है बिहार में, जिस तरह भीड़ आई है, उससे साफ संदेश है कि जीरो पर आउट हो जाएगा एनडीए अलायंस और बिहार का महागठबंधन, और हमें बहुमत प्राप्त हो गया है। अब तो बहुमत के ऊपर सीटें आ रही हैं। अब की बार 400 के पार जाएंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। प्रधानमंत्री लगातार अपना ही मेरे उत्तराधिकारी है। प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं। देश की 140 करोड़ जनता उन्हें अपना मानती है, मोदी जी को अपने परिवार का सदस्य मानती है, और वो मोदी जी की उत्तराधिकारी है। मोदी जी पर जितनी भी गालियां दी जाएं, मोदी जी को जितना तोहमत लगाया जाए, मोदी जी का जितना अपमान करेंगे विरोधी, देश की जनता उनको उतना सम्मान देगी। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले कर रहे थे अयोध्या राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराकर उन्होंने भोज स्वीकार किया था। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो सही कहा है। सावन में ही राहुल गांधी मटन सीख रहे थे और मटन खा रहे थे, तो पूरे बिहार ने देखा। नवरात्रे में मछली खा रहे थे,
तो क्या संदेश देना चाहते हैं तेजस्वी यादव? सनातन धर्म का अपमान करना उनकी लत लग गई है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक जीत रहा है, जीत के करीब पहुंच रहा है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मोदी जी 400 के पार जाएंगे। इस बार बीजेपी अपने दम पर 370 से ज़्यादा सीट जीतेगी और 400 से ज़्यादा सीट एनडीए जीतेगा। फिर से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और वो लंबे काल के लिए प्रधान। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।